सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। भक्तजनों, श्री साईं सचरित्र पाठ सुनने के लिए मैं सभी साईं भक्तों को तहे दिल से आमंत्रण करता हूं और इसी तरीके से बाबा का यह गुणगान सुनते रहें और बाबा का कल्याण आप सब पर यूं ही बरसता रहे। मैं बाबा से दुआ करता हूँ। जय साईं राम, जय साईं राम। तो भक्तों, आज हम फिर वही अध्याय 2 के आगे के हिस्से में जा रहे हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है, उसी पर हम चर्चा करते हैं, बाबा की कथा को पढ़ते हैं। शिरडी पहुँचने के प्रथम दिन ही बाला साहब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता का मतलब क्या रहा। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहता है। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछुआ है विधाता के कछुआ। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहेब, यह निरी विद्वता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं करने वाला। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन के में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं होता। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि बाबा हेमाड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्रि पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्रि पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और वही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अतः मेरी समझ में यह नहीं आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, तथा कहीं यह मेरे वाक् चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं। भविष्य में दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्था का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया।
हिसाब किताब आज कितने उत्तम प्रकार से रखे, तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणगति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाड पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड पंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न फिर हुआ कि मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िया भी मिलते हैं। काका साहब बोले, यदि पथ प्रदर्शक भी मिल जाए तो साथ हो? तो बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और खंदकों में रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपर्युक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है साईं लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब की कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपन के शरण में जाना पड़ा। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ये ही 2 गुण सहायक हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, यहीं से दूसरा अध्याय समाप्त हो गया और अब हम अध्याय 3 पर आएंगे। तब तक इस अध्याय को बाबा का जरूर सुने श्री साईं सच्चरित्र पुस्तक से, और सुनने के महान फल प्राप्त होंगे। जरूर आप इस पर विचार करें और बाबा की कथा यूं ही सुनते रहें। जय सिया राम। जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।